दोस्तों हमारे मोदी जी और कैमरामैन का बहुत गहरा नाता है। कितना गहरा ये मुझे आपको बताने की और दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस बीच एक ऐसी तस्वीर आई है जो आपने कभी नहीं देखी होगी। दोस्तों मोदी के जब भी रोड शोज आपने देखे हैं उसका एक अलग ही जॉनर, एक अलग ही तरीका होता है। हर तरफ मोदी मोदी के पोस्टर्स होते हैं, लोग मोदी मोदी के नारे लगा रहे होते हैं, मोदी पर फूल बरस रहे होते हैं, मोदी ऐसे हाथ बाहर निकालकर लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे होते हैं। बीच बीच में क्लोज शॉट्स दिखते हैं लोगों के चेहरे के, कोई उनको नमस्ते कर रहा है, कोई उनके चेहरे मतलब उनका पोर्ट्रेट बनाकर, उनकी पेंटिंग बनाकर लेकर आया है। सब कुछ बहुत ही खूबसूरती से होता है। लेकिन क्या आपको इसका BTS देखने को मिला है? BTS मतलब बिहाइंड द कैमरा। दोस्तों एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर सोशल मीडिया में आई, तो मुझे लगा मैं आपको दिखाऊं, क्योंकि अमूमन बड़े बड़े नेताओं की इस तरह की तस्वीरें आपको देखने को नहीं मिलती होंगी। क्या आप जानते हैं दोस्तों कि मोदी के रोड शो को कवर कैसे किया जाता है? मोदी के रोड शो की शूट कैसे होती है? मोदी का एक रोड शो का वीडियो सोशल मीडिया में खूब तहलका मचा रहा है और इस वीडियो के जरिए पता चल रहा है कि मोदी का जो पूरा काफिला है, उस काफिले से पहले एक काफिला चलता है और वो काफिला होता है कैमरामैन का काफिला। सबसे हैरान करने वाली इस काफिले के अंदर जो तस्वीर देखने को मिली है दोस्तों, वो है मोदी की गाड़ी के अंदर कैमरामैन की तस्वीर। जी बिल्कुल, इससे पता चलता है कि मोदी जी की गाड़ी में किसी को एंट्री मिले ना मिले, कैमरामैन को तो पक्का एंट्री मिल जाती है। दोस्तों ये वीडियो आपने भी देखा होगा इंस्टाग्राम में, अगर नहीं देखा तो मैं आपको दिखाती हूँ। दोस्तों इस वीडियो की शुरुआत होती है एक नॉर्मल वीडियो के साथ, जिसमें एक बड़ी सी गाड़ी है जिसको बहुत से लोग छोटा हाथी बोलते हैं। छोटा हाथी से जो बड़ा एक गाड़ी होती है, जिसमें कई बार हम सामान शिफ्टिंग का वगैरह ले जाते हैं, उस गाड़ी का जो पीछे का हिस्सा है उसमें कई कैमरामैन होते हैं और इसी में एक जिमी जिप लगा हुआ है। दोस्तों अगर आपको ना हो पता हो तो ये जो जिमी जिप होता है ना, ये एक बहुत लंबा सा उसमें एक ट्राइपॉड में रखा हुआ कैमरा होता है और ये लॉन्ग शॉट दिखाता है। जिमी जिप जो जैसे आपने देखा होगा रैली के बीचों बीच मोदी बोल रहे हैं, फिर अचानक से जनता का लॉन्ग शॉट दिखाई दे रहा है। एक लॉन्ग शॉट किसी की पता चलता है कि कितनी भीड़ है। वो जो शॉट लिया जाता है ना, वो जिमी जिप से लिया जाता है। तो ये जो आपको दिख रही है ना बड़ा सा कैमरा होता उतना ही है, मतलब जितना कैमरा होता है इतना ही कैमरा होता है, उसको जिप में रख दिया जाता है। तो वो जिप जो है वो ऐसे करके ऐसे करके पूरा माहौल कवर करती है। समझ लीजिए कि जैसे ड्रोन होता है ना, ड्रोन एक लॉन्ग शॉट दिखाता है, वैसे ही बस फर्क ये है कि ड्रोन जो है वो खुला होता है, उस नीचे कोई किसी चीज से बंधा नहीं होता। जिमी जिप जो होता है वो एक जिप से बंधा होता है ऐसे करके, और उसके बाद वो ऐसे घूम घूम के कैमरा जो है वो लॉन्ग शॉट दिखाता है। तो सबसे पहले जो गाड़ी आती है उसमें जिमी जिप दिखाई देती है, जो कि एक लॉन्ग शॉट दिखाती है। ये जो तस्वीरें हैं, दावा किया जा रहा है कि ये मोदी की पटना में जो अभी कुछ दिन पहले रोड शो हुआ है ना, उसकी तस्वीरें हैं। उसके बाद एक गाड़ी आती है लाल गाड़ी, उसमें भी कैमरामैन है। उसके भी पीछे के हिस्से में आप देखिए तो इसमें भी कैमरामैन है। और उसके बाद जो गाड़ी आती है वो है मोदी की गाड़ी। मोदी के काफिले में दो गाड़ियां जिसमें कैमरामैन है। और सबसे हैरान करने वाली तस्वीर, इस गाड़ी को मैंने क्लोजली देखा, क्लोज देखिए आप, जूम इन जब आप करेंगे तो मोदी की जो गाड़ी है, उस गाड़ी का जो पीछे वाली सीट है, इसमें एक कैमरामैन बैठा हुआ है। देख लीजिए, जलवा है। मतलब मैं तो कहती हूँ इस देश का सबसे ताकतवर आदमी जो है ना, वो स्वयं ये कैमरामैन है। मोदी की गाड़ी में किसको मिलती है इजाजत? आप भूल गए? आप कुछ वक्त पहले की बात है, विधानसभा चुनाव थे उत्तर प्रदेश में, मोदी यूपी में थे और योगी आदित्यनाथ को मोदी की गाड़ी में जगह तक नहीं मिली थी। बताइए, वो तस्वीर तो आज भी सोशल मीडिया में योगी आदित्यनाथ को लेकर मीम जिसको बनाने होते हैं वो तस्वीर आगे कर देता है। योगी आदित्यनाथ बेचारे सड़क पर चलते रह गए और मोदी अपने काफिले से निकल गए। उस वक्त ये कहा गया कि पीएम की गाड़ी में किसी को जगह नहीं मिलती। पीएम की गाड़ी का प्रोटोकॉल होता है, उसमें हर कोई नहीं बैठ सकता, लेकिन कैमरामैन बैठ सकता है। सोचिए, जिस गाड़ी में योगी आदित्यनाथ के बैठने में मनाही है, उस गाड़ी में कैमरामैन को विशेष सीट मिलती है, वो भी मोदी के ठीक पीछे वाली। ये है जलवा कैमरामैन का। बताइए, किसी मंत्री का ना हो ऐसा जलवा जैसा ये कैमरामैन का हो। मैं तो ये सोचती हूँ कि कैमरामैन कितना, मतलब कितना, आप सोचिए कितना पावरफुल है ये। प्रधानमंत्री की गाड़ी में स्वयं एक पीएम के ड्राइवर होते हैं, पीएम के जो सुरक्षा के लोग होते हैं वो भी पीएम के इर्द गिर्द ही होते हैं, लेकिन पीएम की गाड़ी में पीएम का कैमरामैन तो होता ही होता है। ये एक बार फिर पता चल गया। एक और चीज पता चल गई दोस्तों कि कैमरा भी बड़ा वाला होता है। दोस्तों अब वक्त बदल गया है। जैसे आईफोन है, आईफोन इज अ वेरी नाइस फोन। अब आईफोन से इतनी बड़ी बड़ी डॉक्यूमेंट्रीज शूट हो रही हैं और उनको बहुत अच्छे अच्छे अवार्ड मिल जाते हैं, क्योंकि जो कैमरा क्वालिटी है वो आईफोन की बहुत अच्छी होती है। और बहुत शानदार कैमरेज आ गए हैं दोस्तों, जो कि कॉम्पैक्ट होते हैं, छोटे होते हैं,
लेकिन उनकी पिक्चर क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। लेकिन उसके बावजूद भी बड़ा कैमरा ही यहाँ पर दिया गया कैमरामैन को। हो सकता है कि लाइव फुटेज वो दे रहा होगा। अच्छा, ये कैमरामैन अंदर से बाहर की तस्वीरें ले रहा होगा, बाहर कितनी भीड़ है ये देखने के लिए। यहाँ एक और चीज मैं आपको बता दूं दोस्तों कि मोदी के काफिले से पहले जो 2 गाड़ियां आपको दिखी है ना, ये कतई मतलब नहीं है कि ये मोदी की टीम हो। क्यों? क्योंकि होता क्या है, जब कोई बड़ा रोड शो होता है, मैंने भी ऐसे रोड शोज कवर किए हैं, तो जो मीडिया वाले होते हैं, अब वो साथ साथ में तो चलेंगे भी, तो सुरक्षा इतनी होती है कि वो पीछे रह जाएंगे। तो जब बड़े नेता की कवरेज करनी होती है तो हमेशा जो बड़े नेता की गाड़ी होती है उससे एक गाड़ी पहले मीडिया वालों को, सभी को उस गाड़ी में रख दिया जाता है। तो मोस्टली इस गाड़ी में या तो कैमरामैन होते हैं जो कि लाइव फुटेज दे रहे होते हैं अपने अपने चैनल्स को, या फिर किसी मीडिया एजेंसी के कैमरामैन होते हैं, और वहाँ के रिपोर्टर भी होते हैं। जैसे मैंने एक रोड शो कवर किया था जिसमें प्रियंका गांधी, राहुल गांधी मौजूद थी। जब लखनऊ में प्रियंका गांधी रोड शो कर रही थी, उस वक्त मैं एबीपी न्यूज में थी, तो उस वक्त उस गाड़ी में सारे जितने भी न्यूज चैनल के कैमरामैन थे उनको उसमें रख दिया गया था और उनसे कहा गया था कि अगर आपको रोड शो कवर करना है, आप रोड शो के साथ भी चल सकते हैं। अलग अलग टीम्स होती हैं, कुछ रिपोर्टर रोड शो के साथ चलते हैं पैदल लोगों से बात करते हुए, कुछ रिपोर्टर आगे का जो फ्रेम है ना वो कवर करने के लिए। तो आगे का फ्रेम आप कैसे कवर करें, क्योंकि गाड़ी तो चल रही है, तो उस जो गाड़ी है उसमें बिठा दिया जाता है उनको विद कैमरा, वहां से उनकी फुटेज जाती रहती है। तो ये भी हो सकता है कि जो शुरुआत की 2 गाड़ियां हैं इनमें से कुछ कैमरामैन जो हैं वो किसी चैनल के होंगे, क्योंकि मोदी का रोड शो तो हर कोई कवर करता है। लेकिन फिर भी ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि रोड शोज कैसे कवर होते हैं, क्योंकि हम तो मीडिया के, हमको तो पता है, लेकिन आम लोगों को भी तो पता होना चाहिए ना कि वो जो एक तस्वीर आपके सामने दिखाई देती है वो फाइनल तस्वीर होती है, उससे पहले बिहाइंड द कैमरा एक्शन होता है वो इस तरह का होता है। लेकिन इन सारी तस्वीरों में दोस्तों सबसे दिलचस्प तस्वीर तो मुझे यही वाली लगी, मोदी की गाड़ी के अंदर, मोदी की सीट के पीछे कैमरामैन। बताइए, वैसे हमारे मोदी जी का और कैमरामैन का नाता तो खैर आप जानते ही हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण का मतदान था। पूरा देश उम्मीद कर रहा था कि मोदी क्या इस बार भी किसी उत्तराखंड की पहाड़ी में, केदारनाथ धाम के आसपास किसी गुफा में जाकर तपस्या करेंगे, जैसे 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान किया था। लेकिन इस बार तो मोदी जी ने कुछ नया काम कर दिया, सीधे कन्याकुमारी चले गए। मिशन साउथ इंडिया था ना मोदी का। तमिलनाडु में काफी रैलियां भी की थी मोदी ने। मोदी को बहुत उम्मीद थी, आरएसएस को बहुत उम्मीद थी कि दक्षिण भारत में इस बार बीजेपी कुछ खास करेगी, और मोदी चले गए कन्याकुमारी। और वहां सुबह से लेकर रात तक मोदी जल चढ़ा रहे हैं सूर्य देवता को, तो कैमरा पर्सन, मेडिटेशन कर रहे हैं तो कैमरा पर्सन, आरती कर रहे हैं तो कैमरा पर्सन, और पूरा मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक भगवा मोदी का स्टाइल है। तो मेडिटेशन करते हुए भी मोदी के इर्द गिर्द इतने कैमरे थे कि मैं तो गिनते गिनते थक गई, और उससे ऊपर थक गए मेरे एडिटर। हर नया फ्रेम दिख रहा था, लग रहा था यहाँ भी कैमरामैन, यहाँ भी कैमरामैन। लेकिन वक्त और हालात बदल जाते हैं दोस्तों। आज ही का वो दिन था 4 जून, जब नतीजे आए और पता चला कि वो सारे कैमरामैन और उनकी मेहनत बेकार हुई और मोदी बहुमत से दूर हो गए। 400 पार का नारा, उसकी हवा निकल गई और मोदी 240 के आसपास कहीं आकर सिमट गए। और वो इंडिया गठबंधन जिसको लेकर इंडी बात करते थे मोदी जी, आज भी करते हैं, उसने ऐसा परचम लहराया कि आज आजाद भारत के इतिहास में लोकसभा के अंदर विपक्ष सबसे ताकतवर बनकर उभरा। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? ये जो मोदी और कैमरामैन का एक गहरा नाता दिखाई देता है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें दोस्तों। और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।